जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे और बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हम दोस्तों इस वीडियो में लेकर आए हैं। बच्चों, यह एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लघुत्तरी का आपके सामने देखो, कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर बच्चों बताइए। बुद्धि और ज्ञान में अंतर बताना है। चलिए इसको उत्तर हम लोग देख लेते हैं। देखो बच्चों, इन सब विशेषताओं को यदि हम दृष्टिगत रखें तो देखेंगे कि अर्जित ज्ञान में और बुद्धि में अंतर होता है। बुद्धि और ज्ञान में निम्नलिखित अंतर होता है। नंबर 1, बुद्धि जन्मजात एवं स्वाभाविक तथा प्राकृतिक शक्ति है, किंतु ज्ञान एक अर्जित वस्तु है या वातावरण से प्राप्त की जाती है, जो ज्ञान है दोस्तों। नंबर 2, बुद्धि तुलनात्मक रूप से एक स्थिर वस्तु है, इसमें केवल थोड़ी बहुत बुद्धि एवं ह्रास ही होता है, किंतु ज्ञान की वृद्धि की कोई सीमा नहीं है। व्यक्ति जितना चाहे उतना ज्ञान प्राप्त कर सकता है। नंबर 3 है, किसी व्यक्ति में बुद्धि और ज्ञान की मात्रा का आनुपातिक रूप से समान होना आवश्यक नहीं, किंतु बुद्धि होते हुए भी किसी व्यक्ति में ज्ञान की मात्रा कम हो जा सकती है। अधिक ज्ञान होते हुए भी बुद्धि की मात्रा कम हो सकती है। नंबर 4, बुद्धि के विकृत रूप हो जाने पर ज्ञान समाप्त हो जाता है, किंतु ज्ञान में विकार आने से बुद्धि पर उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। रास के मतानुसार बुद्धि उद्देश्य है और ज्ञान उद्देश्य को प्राप्त करने का एक साधन। विद्यालय में दंड देने के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। विद्यालयों में छात्रों को दंड देने के आधारों का उल्लेख कीजिए। बच्चों देखो, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यालय में दंड देने के आधार देखो, प्रायः विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए दंड दिया जाता है। प्रत्येक शिक्षण संस्था में कुछ नियम, आदर्श, आचार संहिता बनाई जाती है, जिसका उल्लंघन करना अनुशासनहीनता माना जाता है। जिनके उदाहरण बच्चों इस प्रकार हैं। नंबर 1, कक्षा में अनुपस्थित रहना या देर से आने की आदत। नंबर 2, शिक्षकों के आदेशों का पालन न करना। नंबर 3, शिक्षकों एवं सहपाठियों से दुर्व्यवहार करना। नंबर 4, संस्था में गाली गलौज करना, भद्दा मजाक करना। नंबर 5, अनुशासन के नियमों का भंग करना। नंबर 6, विद्यालय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। ये सब बच्चों विद्यालय में दंड के आधार हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हर वर्ष परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखने को लगातार कई वर्षों में परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। भारत में जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण हैं? चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न, भारत में जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है? जनसंख्या विस्फोट की यही गति रही तो बच्चों आगामी 15-20 वर्षों में भारत में खाद्यान्न संकट, आवास संकट, जल संकट और प्रदूषण संकट की स्थिति एक अधिक विकराल रूप धारण कर लेगी। क्योंकि बच्चों देखो, दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत हो गया है। पहले चीन का स्थान था, लेकिन अब जनसंख्या के माने में भारत का पहला स्थान हो गया है, चीन का दूसरा स्थान हो गया है। तो जनसंख्या भारत में बच्चों बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस सब के लिए जनसंख्या बढ़ने के कारण बच्चों खाद्यान्न संकट हो सकता है, आवास संकट हो सकते हैं, जल की संकट हो सकता है, प्रदूषण संकट की स्थिति अधिक विकराल रूप धारण कर लेगी। अतः समय रहते जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना आवश्यक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए विविध कारक उत्तरदायी हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। नंबर 1 गर्म जलवायु प्रजनन शक्ति में वृद्धि करती है। नंबर 2, बालिकाएं शीघ्र अपने यौवन को प्राप्त कर लेती हैं। नंबर 3, बाल विवाह की प्रथा अभी भी प्रचलित है, यानी बच्चों छोटी उम्र में शादी। नंबर 4, लगभग 50% जनसंख्या अभी भी अशिक्षित है। नंबर 5, लैंगिक संबंधों को मनोरंजन का साधन समझा जाता है। नंबर 6, कुछ समाजों या वर्गों में संतानोत्पत्ति को नियंत्रित करने के विरुद्ध धार्मिक प्रतिबंध है। नंबर 7, हमारे समाज में संतानोत्पत्ति को ईश्वरीय इच्छा माना जाता है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। भारत में नारी शिक्षा के मार्ग में आने वाली 4 बाधाओं को उल्लेख कीजिए अथवा बालिका शिक्षा की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। देखो, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। नारी शिक्षा की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। चलिए हम लोग यही डालेंगे, भारत में नारी शिक्षा की समस्याएं, यानी भारत में नारियों स्त्रियों की क्या समस्याएं शिक्षा संबंधित। देखो बच्चों, इसमें संदेह नहीं है कि स्वाधीन भारत में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई, लेकिन कुछ समस्याएं तथा कठिनाइयाँ स्त्री शिक्षा के मार्ग में बाधक नहीं हुई है। इसके विकास में अनेक कठिनाइयाँ और समस्याएं हैं। प्रमुख कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सामाजिक रूढ़ियाँ और कठिनाइयाँ।
भारत की अधिकांश जनता गांवों में बसती है बच्चों, और सामाजिक रूढ़ियों व परंपराओं की कट्टर समर्थक होती है। अतः वह अनेक कारणों से नारी शिक्षा का जो है कड़ा विरोध करती है। ये लोग नारी शिक्षा का महत्व नहीं समझते और ना ही इसके लिए प्रयास करते हैं। इस समस्या का समाधान के लिए आवश्यकता इस बात की है कि गांव वालों को इस दृष्टि में आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहिए तथा नारी शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकता का जो है प्रसार एवं विस्तार किया जाए। निर्धनता और पिछड़ापन। नारी शिक्षा के प्रसार एवं उत्थान में एक प्रमुख बाधा गरीबी है। गांव में अधिकांश परिवार ऐसे हैं जो बालकों की जो है शिक्षा का भार नहीं उठा पाते, तो बालिकाओं की शिक्षा का खर्च कहाँ से उठाएं। अतः सरकार को चाहिए कि वह ग्रामीण जनता के उत्थान की ओर ध्यान दे और विकास कार्यक्रमों में नारी शिक्षा का प्रमुख स्थान दे। महिला शिक्षा राष्ट्रीय समिति ने सरकार से यह मांग की है कि पंचवर्षीय योजनाओं में नारी शिक्षा पर जो है 10 करोड़ की धनराशि व्यय की जाए। नंबर 3, स्त्री का क्षेत्र घर तक सीमित। हमारे देश में स्त्री का कार्य क्षेत्र बच्चों घर की 4 दीवारी तक ही सीमित रहा। उसे केवल घर परिवार ही चलाना था। अतः बच्चों भ्रमवश उसके शिक्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती थी, किंतु अब स्त्री प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और इसलिए शिक्षा भी प्राप्त करना अनिवार्य है। नंबर 4, बालिका विद्यालयों और अध्यापकों का अभाव। अभी भी हमारे देश में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के बालिका विद्यालयों का बहुत कमी है। गांव में तो इनका जो है और भी अभाव है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षित अध्यापिकाओं का भी की कमी है। इस समस्या के समाधान हेतु सरकार को चाहिए कि वह स्वयं और महिला विद्यालयों की स्थापना करे तथा व्यक्तिगत रूप से लोगों को विद्यालय खोलने के लिए प्रोत्साहित करे एवं शिक्षित महिलाओं लड़कियों को अध्यापक वृत्ति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे। चलिए दोस्तों, अगला लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। शैक्षिक स्तर के पतन के क्या कारण है? शिक्षा स्तर में सुधार के लिए सुझाव दीजिए। अथवा करके देगा बच्चों कि ऐसा कहा जाता है कि भारत में शैक्षिक स्तर लगातार गिरता जा रहा है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? सविस्तार लिखिए। अथवा भारत में निम्न शैक्षिक स्तर के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो कई प्रकार से दोस्तों पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए बच्चों, इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। देखो, शैक्षिक स्तर का तात्पर्य हेडिंग डाल लेंगे हम लोग। देखो, कुछ निष्पादन छात्रगण माध्यमिक विद्यालयों में करते हैं, उसके धरातली गुण को प्रकट करना ही शैक्षिक स्तर होता है। जैसे एक विद्यालय के सभी बालक भाषा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह भाषा का शैक्षिक स्तर ऊंचा है, और अधिक मात्रा में फेल होते हैं तो स्तर निम्न है। इस प्रकार शैक्षिक स्तर ज्ञान प्राप्ति और उसके प्रयोग से संबंधित मानक है या ज्ञान की गुणात्मक को बताने वाला होता है। शैक्षिक स्तर गिरने के कारण। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा के स्तर गिरने के निम्नलिखित कारण है। नंबर का बच्चों, समाज का जो है दूषित वातावरण, जैसे दलबंदी, राजनीति का बुरा प्रभाव, शिक्षा के प्रति छात्रों की अनुचित धारणा जैसे लापरवाही, विद्यालयों में छात्रों की अधिक संख्या, सुविधाओं और साधनों की कमी, छात्रों की हड़ताल, हस्तक्षेप आदि जिससे पढ़ाने में बाधा होती है, मूल्यांकन प्रणाली का दोषपूर्ण होना, परीक्षा में नकल, अध्यापकों का शोषण तथा सही निर्देश का अभाव। शैक्षिक स्तर का ऊंचा बनाए रखने की आवश्यकता बच्चों। शैक्षिक स्तर का जब तक गुणात्मक मानक है तो निश्चय उसे ऊंचा रखना सभी देशों की शिक्षा का लक्ष्य होता है। इसको ऊंचा रखने की आवश्यकता निम्नलिखित दृष्टियों से होती है। शिक्षा प्रणाली को सम्मानित स्थान देने के लिए जिससे दूसरे लोग भी जो है उसे अपनाएं। शिक्षार्थी को उच्च कौशल प्राप्त करने के लिए जिससे वह अधिक योग्य हो, सम्मानित हो और अनुकरणीय आदर्श बने। है ज्ञान के संवर्धन और विकास के लिए, क्योंकि इससे नए एवं उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्ति एवं शोध कार्य में लोग प्रयत्नशील होंगे। है बच्चों, उच्च ज्ञान से पूर्ण व्यक्तियों, महापुरुषों, शोधकर्ताओं और अध्येताओं की जो है वृद्धि के लिए। है लोगों में उच्च ज्ञान प्राप्ति की पारंपरिक प्रतिस्पर्धा जागृत करने के लिए जिससे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बढ़े।